बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान के ऐवान का इजलास हुआ और इजलास शदीद शोर शराबे का शिकार हो गया, हंगामे का शिकार हो गया। मरकज़ निगाह क्या था मामला? मरकज़ निगाह था एक उस बिल के तहत होना यह था कि सेनेट का इलेक्शन, जो कि ज़ाहिर है पाकिस्तान की अभी जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट जितनी भी हो रही है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होने वाली है। पाकिस्तान का अपर हाउस जो है वो उसकी पूरी हैयत तब्दील हो जाएगी उसके बाद। तो उसका ज़्यादा हम टेक्निकलिटीज़ में ना जाए, अगर बिल्कुल सादा बात कर लें तो अभी पता नहीं चलता कि जो वोट डाल रहा है जो आदमी, वो अपनी पार्टी पॉलिसी के मुताबिक डाल रहा है नहीं डाल रहा। पार्टी ने जिन अफराद को नामजद किया है उन्हीं को वोट डाल रहा है, या किसी भी और वजह से, किसी डर की वजह से, किसी दबाव की वजह से, किसी प्रेशर की वजह से, पैसे की वजह से या ज़मीर की आवाज़ पर किसी और को वोट डाल रहा है। प्रैक्टिस हमेशा पाकिस्तान में ये रही है कि सेनेट में टिकटें बिकती हैं और वोट बिकता है और करोड़ों का बिकता है, ठीक ठाक इसमें पैसा चलता है। ये एक ओपन सीक्रेट है। ये क्यों होता है? ये ओपन सीक्रेट क्यों है? इसलिए कि बैलेट सीक्रेट है, पता ही नहीं चलता किसने किसको वोट दिया। इसलिए माजी में सारी पार्टीज कहती रही हैं कि ये तरीक़ाकार ठीक नहीं है, पता चलना चाहिए किसने किसको वोट दिया ताकि पता चले कि कोई बिका तो नहीं। बहरहाल आज हुकूमत वक्त ने यानी कि वज़ीर क़ानून ने इस पर बिल पेश किया कि भाई सेनेट का इलेक्शन ओपन हो, लेकिन अपोजिशन ने जो कल तक इसकी हिमायत करती थी इसकी मुखालफत कर दिया। ये क्यों, हम इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले ज़रा ऐवान का हाल देखिए और इसकी एक झलक का आपको अंदाज़ा होगा जनाब मुराद सईद साहब की तकरीर के एक हिस्से को देखकर। देखिए आप। है चोर मचाए शोर कि यहाँ पे सवाल उठा लेते हैं, हिम्मत नहीं है फिर बात सुनने की। ख्वाजा साहब इशारे कर रहे हैं कि शोर करें। ख्वाजा साहब कमाल है, कमाल है, कमाल है। ये तो खाली एक झलक थी, वरना ऐसे इससे ज़्यादा एग्रेसिव मनाजिर आज देखने में। आपको याद है ख्वाजा आसिफ साहब ने एक जुमला कहा था, मशहूर ज़माना। ये जुमला उस वक्त कहा था जब PTI ने पहले इस्तीफे दे दिए थे धरने में, फिर वापस असेंबली में आ गए थे। तो क्या था वो जुमला? आपको तो याद ही है, देखिए जरा। जनाब वाला इनको बारी बारी खड़ा करके पूछें कि इन्होंने इस्तीफा दिया है कि नहीं, ये आइन की रिक्वायरमेंट है। इन लोगों को भी थोड़ी सी ग्रेस होनी चाहिए, थोड़ी सी एथिक्स होनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए, थोड़ी सी हया होनी चाहिए कि यहाँ आके बैठते हैं और बाहर जाके कहते हैं कि धांधली की असेंबली है। आपने जुमले सुने? आज यही जुमले पलटा दिए मुराद सईद साहब ने ख्वाजा आसिफ साहब की जमात को, और उन्होंने ये कहा तक इस्तीफा मुंह पे मार देंगे। इन दोनों ने इस्तीफा दिया था, आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। एग्जैक्टली वही लफ्ज़, सारा कुछ। वज़ीर क़ानून ने पाकिस्तान के आज सेनेट इलेक्शन ओपन कराने के लिए बिल पेश किया। उस वक्त ऐवान ये मंजर पेश कर रहा था, देखिए। I wish to move that the bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitution 26th Amendment Bill 2020, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. Open ballot Senate के election open ballot से होने चाहिए। लेकिन जब ये हुआ तो अपोजिशन बहुत नाराज थी कि क्या मामला हुआ। जरा मेहमानों से पूछते हैं। हमारे साथ बहुत रेलेवेंट मेहमान मौजूद हैं। इस्लामाबाद से मेंबर नेशनल असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मलिका बुखारी साहबा मौजूद है, जो कि इसलिए बहुत रेलेवेंट हैं कि आप सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और कानून साजी से मुताल्लिक़ अमूर पर ज़ाहिर है बहुत रेलेवेंट हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से पंजाब की स्पोक्स पर्सन अज़मा बुखारी साहबा ने ज्वाइन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से MNA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब शाजिया मरी साहबा ने ज्वाइन किया है। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हैं आज तीनों हमारे पैनल पे। अज़मा बुखारी साहबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अदान साहब। अज़मा साहबा, बड़ा मासूमाना सवाल है, ये बताएं कि यही तो वो बात थी जो कि अपोजिशन कल तक कहती थी कि सेनेट में पैसे चलते हैं, बल्कि आपने हालिया इल्ज़ाम तो PTI पर ही लगाया है कि जब सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद की एक्सरसाइज हुई तो उन्होंने आपके बंदे खरीदे और आपके बंदे बिके, दोनों ही कसूरवार हो जाए। तो ऐसा ना हो इसके लिए ज़रूरी है कि ओपन बैलेट हो जाए। आज गवर्नमेंट ने बिल पेश कर दिया, आज आप इसकी मुखालफत कर रहे हैं, तो इससे तासुर तो कोई ये लेगा ना कि अपोजिशन का काम एक ही है कि जो गवर्नमेंट करे उसके खिलाफ करना है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। वरना अगर ये बिल मंजूर हो जाए तो हमेशा के लिए ये खरीदो फरोख्त रुक जाएगी ना सेनेट में। बहुत शुक्रिया बदानी साहब। काश ये बात इतनी मासूमाना होती जितनी मासूमाना अंदाज में आपने पूछी। अच्छा, ये है नहीं, मतलब तो क्या असल मामला क्या है? मैं बताती हूँ। बताएं। पहले तो ये जो तरमीम जिस तरह से लाई जा रही है, जी जी, स्टैंडिंग कमेटी के अंदर भी इसके ऊपर सिर्फ 20 मिनट कार्रवाई हुई, वहां पर भी बात करने की इजाजत नहीं मिली। अच्छा। और आज भी हाउस के अंदर जो माहौल था
ये जो तरमीम इन्होंने पेश की है, आपने वो देखी है? मैं कुछ गुजारिश जी मैंने देखी। और वैसे माहौल से क्या मतलब है? माहौल तो आप लोग ऑपोजिशन मुखालफत कर रही थी, शोर शराबा इसलिए हो रहा था ना। मैं बात पूरी कर लूं तो शायद आपको अगले सवाल की जरूरत पेश आए। करेगा। यहाँ पर हाउस के अंदर भी देखिए, ये हुकूमत जो खुद मोशन मूव करने से आगे नहीं जा सकती, ना इनके पास नंबर्स हैं जी, और ये चले हैं आइन में तरमीम करने के लिए, उसके लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का ऑन बोर्ड होना जरूरी है। इतना तो इस हुकूमत को पता होना चाहिए। अब तरमीम क्या आई है? तरमीम ये आई है कि ओपन जो है वो बैलेट होना चाहिए सिर्फ सेनेटर्स जो है मुंतखब करने के लिए। उसके बाद आगे जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन है, और जो उसकी उसके खिलाफ अगर मोशन लानी है तो वो जो है वो सीक्रेट बैलेट पे होगी, क्योंकि वहां पर इस हुकूमत को वही गंदा खेल खेलना है जो पिछले चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के अंदर खेल चुके हैं। और तीसरी बात यह है कि मेरे चुके इमरान खान साहब के चंद चहेते प्यारे जो नौरत्न हैं, उनमें से बहुत सारे नौरत्नों को जो है वो यहाँ पर सेनेट के अंदर जो है वो इंडक्ट करने की कोशिश की जा रही है। वो तफरीही टूर पे पाकिस्तान आएंगे और सेनेटर बनने की अटेम्प्ट करेंगे, और जो है वो अगर वो सेनेटर हो गए तो दोहरी शरीयत छोड़ देंगे, नहीं हुए तो अपना बैग उठाएंगे चले जाएंगे। पाकिस्तान ना हो गया। ये क्या है? ये मीना बाजार है? ये मुल्क है हमारा जिसका सबसे बड़ा हाउस है जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, उसको आप उसमें ये तरमीम करना चाहते हैं? ये इनकी सीरियसनेस है इस सेनेट की इलेक्शन को लेकर। और जो मैंने बार बार कहती हूँ, ये मैं मलिका से पूछता हूं, एतराफ से जुर्म करने पड़ेंगे। पहले बदामी साहब, ये नहीं हो सकता कि आप जो एमपीएज हैं उनको तो मतून करें कि वो बिक जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। उनको कोई खरीदता है ना? रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नुमी होते हैं। बिल्कुल ऐसे, ये नहीं हो सकता कि एक जहन्नुमी है दूसरा सादक और अमीन है जो ये करवा रहा है। बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये मुनाफकत है, ये सिर्फ फेस सेविंग है। और इसके साथ जो अहम बात आपको बताना चाहती हूँ, वो क्या? पंजाब असेंबली में हमारी कुछ खातून मेंबरान को पीटीआई की तरफ से अप्रोच किया गया है वोट खरीदने के लिए, उनको पैसे ऑफर किए गए हैं और बहुत जल्द इस हवाले से मीडिया के ऊपर शवाहिद भी हम लाएंगे। अच्छा, ये है इनकी असली शवाहिद के साथ आप बहुत जल्दी लाएंगे कि इनके लोगों ने आपको अप्रोच किया है खरीदने के लिए वोट? मुझे नहीं, आपको से मुराद आपकी पार्टी को? जी, मुझे नहीं, हाँ कुछ पार्टी मेंबरान को। ओके, अच्छा ठीक है। मलिका साहब आप उस पर मुस्कुरा रही हैं, लेकिन वो तो कह रही है कि हम एविडेंस के साथ बताएंगे कि आपके लोगों ने अप्रोच किया है इनके लोगों को वोट खरीदने के लिए। और दूसरा, मैं इस बात दोहराता नहीं, आपने सुन लिया कि क्यों वो लोग इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं। जी देखिए बदामी साहब, बहुत शुक्रिया। देखिए पहली बात तो ये कि आज पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए एक बहुत अफसोसनाक दिन है। पाकिस्तान की आवाम ने देखा है कि जिन अवामी नुमाइंदों को उन्होंने नॉमिनेट किया, सही है, इलेक्ट किया, ऐवान में आने की इज्जत दी, उनको ऐवान में पहुंचाया, वो अवामी नुमाइंदे आईनी तरमीम के ऊपर एक बावकार तरीके से गुफ्तगू भी नहीं कर सकते। ये हमने पाकिस्तान की आवाम को मैसेज दिया। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि जो उस्मा बातें कर रही थी, इनकी पूरी बातें जो हैं उनके अंदर कोई मंतक नहीं है। देखिए बात क्या है, अब ये भी इस बात से वाकिफ हैं, मैं भी इस बात से वाकिफ हूँ, और आप और हमारे साथ जो हमारी दूसरी कॉलीग हैं वो भी इस बात से वाकिफ हैं कि पाकिस्तान की जमहूरियत के अंदर ज़मीरों के सौदागर ने बाजार को हमेशा गर्म रखा है सेनेट के इलेक्शन के टाइम के ऊपर। तो हम पाकिस्तान की जमहूरियत के अंदर शफाफियत का अंसर लेके आना चाहते हैं कि अवामी नुमाइंदे शफाफ तरीके से इलेक्ट होकर ऐवान में आए, ना कि जमीर बेचें और जमीर खरीदें। सीरियस अटेम्प्ट करें ना। वो कह रहे हैं 20 मिनट आपने स्टैंडिंग कमेटी में इस पे बहस करवाई है, तो सीरियस अटेम्प्ट करें ना उसकी, जिस तरह होती है कोई भी आईनी तरमीम के मौके पे गवर्नमेंट ऑफ द डे की तरफ से सीरियस अटेम्प्ट होती है, अपोजिशन के पास जाती है, बात होती है। हम किन लोगों से मुखातिब हैं, हम किन लोगों से नेगोशिएशंस कर रहे हैं, हम किन लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं जो पाकिस्तान के ऐवान को नहीं मानते, पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम को नहीं मानते, इस्तीफ़े देना चाहते थे, मुंह पे मारना चाहते थे, अब नहीं मारे क्योंकि इस्तीफ़े देने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन बात यह है कि हमने अवाम की अदालत में अपना मुद्दा पेश कर दिया, आपसे कह दिया अवाम आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप शफाफियत के साथ खड़े हैं या आप करप्ट प्रैक्टिसेस को फरोग देना चाहते हैं। हमने तो चीज़ को सामने रख दिया, हमने आईनी बिल पेश कर दिया, अब अवाम आपकी तरफ देख रहे हैं। अब ये आपके लिए आईनी बिल पर जो आपने पेश किया, सैर हासिल बहस भी करने दी आपको या नहीं? थे आप वो पूरा करेंगे? जो अज़मा बात कर रही है कि स्टैंडिंग कमेटी, जाहिर पार्लियामानी निजाम में स्टैंडिंग कमेटीज का बड़ा कलीदी किरदार होता है, खासतौर पे आईनी तरामीम में, तो आपने इस पे सैर हासिल बहस भी करने दिया नहीं। वो कह रही है 20 मिनट से ज्यादा बात नहीं करने दी गई। इफ दैट इज ट्रू तो फिर तो ये सीरियस एफर्ट ना हो, फिर तो ऑप्टिक्स हुए ना, फिर तो। मलिका
नहीं बदामी साहब, ये इनकी बात भी जो है वो सच पर मबनी नहीं है। स्टैंडिंग कमेटी के अंदर गुफ्तगू भी हुई, एक डिसेंटिंग नोट भी सामने आया जो मेंबरान पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है और ज्यादा वोट मिले, मेजॉरिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स को। इस तरह ये बिल ऐवान में पेश हो गया। ये भी उस प्रोसेस से वाकिफ है, ये इंटरेस्टेड ही नहीं है इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, बिकॉज ये चाहते हैं कि वो खरीदो फरोख्त जारी रहे। जमीरों के सौदागर अपना जमीर बेचें और खरीदें और अवाम के ऐवान के अंदर ऐसे लोग आए जो आप इलेक्ट होने के लिए अहल ही नहीं है। अच्छा, अब मैं इनका बुनियादी इशू यही है। शाजिया साहिबा, आप एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, सीजन्ड हैं, तो आई एम श्योर के मतलब प्रिंसिपली तो आपकी पोजीशन भी ये होगी ना कि इसकी खरीदो फरोख्त नहीं होनी चाहिए। अच्छा, फिर बड़ी दो इंटरेस्टिंग मिसालें हैं। रजा रब्बानी साहब ने अभी कल की बात है, यानी कि 16 दिसंबर को ये कहा है, 1.5 महीने पहले, जब गवर्नमेंट ये मामला लेके सुप्रीम कोर्ट गई थी, तो उन्होंने कहा था कि कानून साजी के बगैर, आईनी तरमीम के बगैर ये काम नहीं हो सकता है। आज जब वो आईनी तरमीम लाए तो आपने उसकी भी मुखालफत कर दी है। जरदारी साहब ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा था कि जब अल्लाह ने हमें ताकत दी तो हम ये सेनेट का इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए करवा देंगे। आज वो गवर्नमेंट करवा रही है तो आप मुखालफत कर रहे हैं, क्या क्या वजह है? बहुत शुक्रिया वसीम बादामी साहब। मैंने सुना, मेरे लिए दोनों बड़ी काबिल एहतराम मेरी बहनें हैं और एक तो बहन मेरी पुरानी साथी भी रही हैं, मैं बहुत एहतराम करती हूँ और उनके व्यूज का भी करती हूँ जो हुकूमत की जानिब से बात कर रही हैं, क्योंकि हमने हमेशा कहा है कि अगर आप बात करें तो उस बात में दलील हो और बात करें तो अच्छे लहजे में करें, गालियां देके ना करें, जो इस वक्त पीटीआई की हुकूमत करती है ऐवान के अंदर बिलखुसूस। देखिए, ये कहा गया इनकी जानिब से कि बड़ी बड़ी बातें की गई कि पाकिस्तान की अवाम ने देखा कि पार्लियामेंट में हम यकीन नहीं रखते और पता नहीं आईनी तरमीम के साथ। देखिए, पाकिस्तान की अवाम तो पिछले 2.25 बरसों से देख रही है कि पीटीआई की हुकूमत ने पार्लियामान का क्या हशर कर दिया है। वो देख रही है कि स्पीकर की कुर्सी को किस तरीके से इन्होंने अपने कब्जे में किया, किस तरीके से वो एक शख्स जो स्पीकर होता है, कस्टोडियन होता है, किस तरीके से उसको ऐवान रूल्स पे चलाने नहीं दिया जाता। ये वही जमात है जो 126 दिन के धरने में पार्लियामेंट को गालियां देती थी, पार्लियामेंट को आग लगाने की बात करती थी, पार्लियामेंट पर हमला करने की बात करती थी। इन लोगों ने जो इस्तीफे दिए वो भी पूरी नियत से नहीं दिए, क्योंकि इस्तीफे देने के बाद उस वक्त के स्पीकर के सामने पेश होना जरूरी है, जो कि ये नहीं हुए। और 1 बरस गुजर जाने के बाद जब इनकी तनख्वाहें जब इन्हें नहीं मिल रही थी धरने के दौरान, इन्होंने इल्तजाएं करवाई कि हमें वो तनख्वाहें, हमें हमारे अलाउंसेस दिए जाए। ये बिल्कुल इनकी तारीख इनको बताने पे आऊं तो बहुत सारे ये आपने इनकी तारीख तो बता दी है, लेकिन अब आप आज का हाल भी बताएं ना कि अब आज तक आप लोग कहते थे कि ये ऐवान में संजीदा नहीं है, गालियां देते हैं, कानून साजी नहीं करते। आज उन्होंने प्रेजेंट कर दिया आईनी तरमीम, आपने मुखालफत कर दिया। इनका हाल मैं अगर मुझे टाइम दे, देखिए एक तो इस जिस तरह मेरी बहन ने कहा, नून से जो है कि इनके पास नंबर्स नहीं है। 228 लोग चाहिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के लिए। जब एक हुकूमत 4 वोटों पे बनी होती है, वो भी अपने इत्तेहादियों से मांगे तांगे वोट होते हैं, तो उस हुकूमत के अंदर इतनी इखलाकी एक जुरत हो या उसमें इतना इखलाकी रवादारी होनी चाहिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो दीगर पॉलिटिकल रियलिटीज पार्लियामेंट के अंदर हैं उनसे बात करें। देखिए, उजलत में ये बिल लेकर आए हैं कमेटी के अंदर, ये उजलत में पास हुआ है। ये 15 मिनट की मार था जिसके अंदर लीगल ओपिनियन पूरा नहीं सुना गया और दीगर जो अरकान थे, बशमूल इनके कुछ अपने भी लोग थे जो बात कर लेते, लेकिन किसी को नहीं सुना गया। एक एजेंडा के तहत तो शादी साहब, आप ये कह रही हैं कि हम इस बिल के मतन से इख्तिलाफ नहीं करते, लेकिन चूंकि इनका तरीकाकार मुहज़्ज़ब नहीं है इसलिए हमने अपोज कर दिया इसको। आई एम सॉरी, मतन से इख्तलाफ या मतन को सपोर्ट तो आप तब करेंगे जब उस मतन पे आप बात करेंगे। नहीं, मतलब जब वो कौन कह रहा है ये अहम है, लेकिन क्या कह रहा है ये भी तो अहम है ना। अगर बात उसूली हो रही है तो आप ये कह तो सकते हैं ना कि भाई हम इस कभी रिवायत को खत्म करना चाहते हैं, पीटीआई से लाख इख्तलाफ है, इस बिल पे सपोर्ट करेंगे ताकि सेनेट में बाजार ना लगे।
वसीम बादामी साहब, आपको बीच में इंटरप्ट करने की बहुत बुरी आदत है। मैं ऐड तो करूंगा ना, वरना तो फिर वरना तो एक एक करके वो जाएगा ना कि तकरीरी मुकाबला थोड़ी हो रहा है। मैं आपसे कह रहा हूं, आप अच्छा मैं आपसे सवाल करता हूं, मैं खामोश जाऊंगा। आप इस बिल के मतन से एग्री करती हैं या डिसएग्री करती हैं? भाई इस बिल के मतन पर अग्री और डिसएग्री करना इज नॉट, ये इसका जवाब ये नहीं हो सकता। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 15 मिनट में नहीं आती है और 15 मिनट में पास भी नहीं होती है। ये पाकिस्तान का आइन मेरे पास पड़ा है, इसके अंदर आप एक चेंज प्रपोज कर रहे हैं। उस चेंज का स्पिरिट क्या है, उस चेंज से आगे क्या होने वाला है, उस चेंज की वजह से जो सेनेट का इलेक्शन है उसका प्रोसीजर बदलेगा और उसके नतीजे में जो लोग आएंगे, जो जमातें आएंगी, वो किस तरह बदल जाएंगी। क्योंकि इस वक्त सेनेट के अंदर जो खूबसूरती है वो ये है कि जहां बड़ी जमातें हैं वहां छोटी जमातें भी मौजूद है। जहां नेशनल लेवल की पार्टीज हैं वहां सूबे की लेवल की भी पार्टीज हैं। वो एक हुस्न है सेनेट का। आप उस तमाम स्ट्रक्चर को, उस तमाम स्पिरिट को एक आईनी तरमीम के जरिए बदलने की बात करते हैं, लेकिन उस पर डिस्कशन से गुरेज करते हैं। तो हमारा इनसे ये तकाजा ये है क्योंकि जो लवाजमात होते हैं, देखिए एक बिल आता है, वसीम मेरी बात सुन ले, एक बिल आता है ना, उस बिल पर भी डिस्कशन होनी चाहिए। और मैं आपको गिनवा दूं कि कितने रूल्स एक बिल के चैप्टर में होते हैं कि जी बिल ले होगा, इंट्रोड्यूस होगा, उस पे ये डिस्कशन होगी, इसमें मलिका रिस्पॉन्ड कर देंगी, फिर मैं ठीक है, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। ठीक है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो कि गवर्नमेंट लाई है। इस वक्त इनकी बदनीयती नजर आ रही है। मलिका साहबा इसमें क्या रुकावटें बहस कर रहे हैं? फिर अज़मा साहबा के पास और जिस तरह अज़मा ने कहा, क्योंकि आप सेक्रेटरी भी हैं लॉ एंड जस्टिस को, और अब ये पैसे देने के बाद उन पर चेक भी रखना चाहते हैं कि जी ओपन बैलेट कर दें, तो हम देखेंगे जहां शाजिया साहब ओपन बैलेट पीपल्स पार्टी का मुतालबा था जी। जरदारी साहब ने कहा था अल्लाह ने जब हमें ताकत दी हम ओपन बैलेट करवाएंगे, जरदारी साहब ने कहा था ये। तो अल्लाह ने तौफीक भी तो दी है ना हमें लोगों से बात करने की। अल्लाह ने हमें तौफीक भी तो बात करें, बात क्यों नहीं की मलिका बुखारी साहब? सही तरीके से दूसरों को इज्जत देने की तौफीक और बताएं। हम ऐसे नहीं करेंगे उजलत में जो बदामी की कोशिश कर रहे हैं। जी मलिका साहब, देखिए बदामी साहब, पहली बात तो ये है कि हम शाजिया मरी साहिबा का एहतराम करते हैं, लेकिन इनकी किसी भी बात के अंदर बसद एहतराम सदाकत नहीं है। आज का हाल जो आवाम को बता रही हैं वो नहीं है जो वहां हुआ था। देखिए पहली बात तो ये कि जिस दिन से हुकूमत में आए हैं मेंबरान पार्लियामेंट हाउस के दूसरी तरफ से हमें बताते हैं कि पार्लियामान चलाने के क्या जमहूरी, आईनी और कानूनी तकाजे हैं, लेकिन खुदारा इनसे आपके प्रोग्राम से इल्तिजा है कभी उन आईनी, जमहूरी या कानूनी तकाजों को पूरा ही नहीं किया। आज का आपको हाल सुनाते हैं और आवाम के सामने पेश करते हैं कि ये जो बड़े एक्सपीरियंस मेंबरान पार्लियामेंट हैं, इन्होंने उस मुद्दे के ऊपर, उस इशू के ऊपर बात होने ही नहीं दी। वजीर कानून और इंसाफ फरोग नसीम साहब ने बिल को पेश किया, दूसरी तरफ से पीपल्स पार्टी के मेंबर कहते हैं कि ये पूरा बिल ही गैर आईनी है। सो आइन में तरमीम करना इनके मुताबिक, जिसका इस्तेहकाक आइन में हमें है, वो गैर आईनी है। मतलब इसमें कोई मंतक है। उसके बाद हमने कहा चलिए इसके ऊपर एक डिबेट कराते हैं। हमने बोलना शुरू किया, इन्होंने वजीर कानून को बोलने नहीं दिया, एडवाइजर ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स को बोलने नहीं दिया, डेप्यूटी पार्लियामेंट्री लीडर पीटीआई शाह महमूद कुरैशी को बात नहीं करने दी, ऐसा शोर गुल किया। आइन जिसके अंदर चीजें लिखी हैं, आइन जो हमारे लिए एक सुप्रीम किताब है, उसको डेस्क पे बजाया, हुलिगनिज्म किया, ऐसा मंजर पेश किया, लगता था कि स्कूल के बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि डिबेट करना चाहती हैं। शाजिया मरी साहिबा, बसद एहतराम, आप इस इशू के ऊपर डिबेट ही नहीं करना चाहते, आप मुद्दे को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहते, आप अमेंडमेंट करना ही नहीं चाहते, बिकॉज आप शफाफियत के साथ डेमोक्रेसी में आर्टिकल 23 में कहा था कि हम तो ओपन बैलेट चाहते हैं। आज फवाद चौधरी साहब क्या बता रहे हैं आप आवाम को? आप क्या पेश कर रहे हैं आवाम को? हकायत पर मबनी नहीं है आपकी गुफ्तगू, एहतराम करते हैं लेकिन सदाकत नहीं है आपकी बातों में। आज कोई भी रुकन पार्लियामेंट, बिलखुसूस वफाकी वज़रा, अगर आइन को पटक कर डेस्क पर बात करेंगे और शोरोगुल करेंगे और अराकीन को उकसाएंगे, खड़े होकर ठीक है, बता दें। लेट अज़मा साहब रिस्पॉन्ड टू, मैं ब्रेक के बाद दूसरे मौजू पे आना है, पीडीएम वाला। ठीक है, लेट जी अज़मा बहुत देर से खामोश बैठी।
मैं आता हूं देखिए, शादिया। मलाइका का मतलब, मलाइका की ना अपनी चेयरमैन का असर हो गया है, इनके अंदर भी वही गरूर और रौनियत और पता नहीं क्या क्या मुझे आज दिख रही है। किन लोगों से बात करें बीबी, अगर आप वोट लेके आए हैं ना, आप अगर लोगों के नुमाइंदे हैं, तो हम ये बाकी लोग बैठे हैं दूसरी पार्टी के भी वोट ही लेके आए हैं। और ये आपका बनी गाला का ड्राइंग रूम नहीं है जहां पे आप बुलडोज करेंगे और आपका जो दिल चाहेगा आप वो करेंगे। स्टैंडिंग कमेटी में आप बात नहीं करने देंगे, हाउस के अंदर आप लाकर चुटकियों में जो है वो आईनी तरमीम। आपको पता है आइन क्या होता है, आपको पता है कानून किस भला का नाम है, और आप आ गए इमरान खान की स्वीट विल को पूरा करने। सॉरी, ये आईने पाकिस्तान है, ये इमरान खान साहब के घर का कुछ चार्ट नहीं है जिसको उनकी मर्जी से उनके दोस्तों की फैसिलिटेशन के लिए चेंज किया जाए। मुझे ये बताइए कि ये कभी क्यों नहीं है कि चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जो है वो फिर बैलेट जो है वो सीक्रेट होगा? ये क्यों कभी नहीं है कि उसकी अदम एतमाद फिर जो है वो सीक्रेट बैलेट पे होगी? मैं तो कहती हूँ सारे इलेक्शन जो है वो ओपन कराएं। हम चाहते हैं सारे इलेक्शन ओपन हो। और ये बीबी जो 2018 के इलेक्शन है ना, ये पहले ही बहुत बड़ा स्टिग्मा है। ये कितना खूबसूरत इलेक्शन हुआ है, इसमें किस तरह से आप लोग तशरीफ लाए हैं, ये पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है। तो अज़मा, हम इस बात पे आज के यानी इस टॉपिक को यहाँ पे वाइंड अप कर सकते हैं ना कि आप ये कह रही हैं कि पीटीआई ने सही से अप्रोच किया होता और उस पर बहस करनी दी होती तो ये काम साथ देते आप। चल अज़मा कंप्लीट कर लें, मैं बात पूरी कर लूं। जी 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 कीजिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आईने पाकिस्तान की मुहाफिज तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो पार्लियामेंट के अंदर बैठी हैं। इमरान खान का ना पार्लियामेंट का के ऊपर कोई एक मिनट का कोई कंट्रीब्यूशन है, ना आईने पाकिस्तान में है। इसलिए उसको तबाह बर्बाद उसके दोस्तों के लिए जो है वो उनकी स्वीट विल को पूरा करने के लिए हम पार्लियामेंट की जो है इनको करने की इजाजत नहीं दे सकते। इन्होंने जो करना सीरियसनेस का अंदाजा लगाए। मुराद सईद होंगे इनके लिए कोई बहुत बड़ी चीज, लेकिन उसकी कोई हैसियत नहीं है। उसको खड़ा कर देते हैं माहौल खराब करने के लिए, तो फिर करा ले, चला ले हाउस। चलो भाई, चला ले। आपकी जिम्मेदारी हमारी। फाइनल वर्ड ऑन दिस क्विकली शादिया साहब, फिर ब्रेक पे जाना। मसीम प्लीज मुझे इंटरप्ट नहीं कीजिएगा, लेट मी फिनिश दिस। आपने सबसे ज्यादा बात की है यार, ये आपका अभी इन्होंने फरमाया कि ऑपोजिशन के अरकान जो है वो शोर मचा रहे थे। मुझे तो अफसोस ही होता है कि झूठ बोलने की इतनी बीमारी है पीटीआई के अरकान को। आप वीडियो उठा के देख लें, वफाकी वुज़रा फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी और दीगर ना सिर्फ खुद उठ के डेस्क बजा रहे थे और आइन की किताब डेस्क पर मार रहे थे, बल्कि दीगर अरकान को उठा रहे थे अपनी जानिब से। ये बड़ा अजीब मंजर था कि गवर्नमेंट जो आज बड़ी यहाँ पर हमें लंबे लंबे लेक्चर सुना रही है कि जी हम पार्लियामेंट के इस्तेहकाक की बात कर रहे हैं, हम आइन के इस्तेहकाक की बात कर रहे हैं, और जो वहां पे उनका रवैया था, एक अफसोसनाक। गवर्नमेंट वाज प्रोटेस्टिंग ऑन अ डे व्हेन गवर्नमेंट वाज ब्रिंगिंग अ लेजिस्लेशन। ये हो रहा था पार्लियामेंट में। तो मेरी बहन जरा नजर दौड़ाया करे और ये जो तहरीक इंसाफ का इंसाफ है ना, इसको अप्लाई किया करे अपने देखने में इधर उधर। इतनी इन्होंने गलत बात की है, तो मुझे अफसोस है इन्होंने इतनी गलत बात की। और एक बात वसीम, बिफोर यू गो टू ब्रेक, जो इशू था पार्लियामेंट में आज वो ये भी था कि हमने स्पीकर साहब को कहा हमारा एडजर्नमेंट मोशन एक हफ्ते से लगा है, जो बिजली के कीमतों के हवाले से और सर्कुलर डेट जो कि अब 3 खरब है उसके हवाले से, हमें उस पर बात कर लेने दें। लेकिन अवामी इश्यूज पर ये स्पीकर, ये असेंबली किसी अपोजिशन मेंबर को बात ही नहीं करने देते। ठीक है, पॉइंट टेकन, लेट मी टेक अ ब्रेक। ठीक है, क्या बना है पिछले 3.25 वर्षों में। अब इन सारी बातों की बुनियाद पर, ठीक, अब इन सारी बातों की बुनियाद पर जो शादिया मरीज साहिबा की पार्टी, रज़ा बुखारी साहिबा की पार्टी है, वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराने की दावेदार है। इस हवाले से कुछ अरसे पहले पिछले साल एक अलायंस बना, उसका नाम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट था। उसने लॉन्ग मार्च, इस्तीफे, धरने, तरीके तमाम सब करना। कल उसका इजलास है। 2 जमातें कहती हैं लॉन्ग मार्च, धरना, इस्तीफे होना चाहिए। एक जमात ख्याल अदम एतमाद होना चाहिए। कल इजलास है, क्या होगा, कैसे होगा, बात करते हैं ब्रेक के बाद। खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। गुज़िश्ता से पैवस्ता से जो गुफ्तगू में ये ऐड करते हैं और फिर ज़रा पीडीएम का कल होने वाले इजलास की तरफ भी आते हैं। जिस तरह मैंने कहा, आज गवर्नमेंट, ये अपोजिशन की जो राय है कि ये नहीं होना चाहिए। पहले बात देखिए, सिर्फ कल तक खुद रज़ा रब्बानी साहब, जो कि ऑफकोर्स सीनियर तरीन पार्लियामेंटेरियन और बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं, वो ये बात वाज़े तौर पर कहते रहे कि आइनी तरमीम के बगैर ये काम नहीं हो सकता। अब आइनी तरमीम टेबल हुई है तो उसमें भी मुखालफत हो गई, लेकिन वो कहते रहे कि आइनी तरमीम के बगैर काम नहीं हो सकता। कल जब गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में गई थी, क्या कहा रज़ा रब्बानी साहब ने, दिखाइएगा।
हम इस बात की इजाजत नहीं देंगे आप सेनेट के तकद्दुस को और सेनेट के इलेक्शंस को चाइना कटिंग करें। शो ऑफ हैंड्स इस वक्त करेंगे, पहली एक या दो पॉलिटिकल पार्टीज जिनके पास मेजॉरिटी है ये उन्हीं के सेनेटर्स आएंगे। विदाउट ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये मुमकिन नहीं है। और आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था कि अल्लाह ने हमें ताकत दी तो ये काम करेंगे। जरदारी साहब ने क्या कहा? देखो मुल्क में कोई तरक्की करेंगे कि ये सीक्रेट बैलेटिंग ना हो तो आप जब इंशाल्लाह जब अल्लाह ने इतनी कामयाबी दी तो जरूर करेंगे। तो शादिया साहब, जस्ट इन केस इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग ऑन दिस कि अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गवर्नमेंट ने प्रपोज कर दी तो रज़ा रब्बानी साहब अभी 1.5 महीने पहले कह रहे थे, उस पे आप बहस। बात ये है कि मैं सुन रही थी कि दलाइल की बात कर रहे थे कि ऑपोजिशन दलाइल दे। ऑपोजिशन को जहां दलाइल देने थे, अगर कमेटी में ये बिल आया था तो यहाँ बैठी पीटीआई रिप्रेजेंटेटिव क्यों इस बात से को डिनाई कर रही है कि 15 मिनट में या 15 मिनट से कम ये बिल जो था वो कमेटी में मौजूद था और उजलत में पास हुआ। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता तो आप तमाम कार्रवाई का रिकॉर्ड निकाल लें, झूठ का झूठ और सच का सच वाज़ेह हो जाएगा। दूसरी बात, आपने जरदारी साहब के हवाले से बात की। देखिए 18वीं तरमीम भी हुई ना, आइन में तरामीम हो सकती हैं लेकिन आइनी तरामीम का एक प्रोसीजर है। कानून मैंने कहा ना, कानून को ले करने का, कानून को पास करने का भी एक प्रोसीजर है, तरीकाकार। चलें, बड़ा अमल है, पॉइंट टेकन। ठीक है, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। डिस्कशन होती है जिसके अंदर स्टेक होल्डर्स का ओपिनियन होता है, जिसके अंदर पब्लिक का भी ओपिनियन लिया जा सकता है। ये हुकूमत मिनटों में चाहती है कि एक आईनी तरमीम हो, सेनेट के इलेक्शन से चंद हफ्ते पहले हो, और इसमें सिर्फ सेनेट का इशू नहीं है, इसमें इनके दीगर जो इनके डुअल नेशनैलिटी वाला। ठीक, अच्छा मैं आपको दोबारा अच्छा आप अज़मा साहिबा आप ये बता दें। ठीक है, अब ये ओके, कोई काम पॉइंट टेकन। अब अज़मा बुखारी साहिबा, इनके अंदर वो काबिलियत ही नहीं है। ठीक है, अज़मा बुखारी साहिबा, अब ये तो बड़ा वाज़ेह हो गया ना कि पीपल्स पार्टी की एक ओपिनियन है और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, और ये भी बड़े वाज़ेह है कि वो नंबर्स नहीं है आप लोगों के पास। तो ये अब पीडीएम एक बंद गली में फंस नहीं गई, क्योंकि आप खाली बयानात ज़्यादा पुराने नहीं, पिछले 4 महीनों के ही निकाल लें। दिसंबर तक चला जाएगा, 13 दिसंबर या पता नहीं कौन सी, हाँ 13 दिसंबर के जलसे से पहले चला जाएगा, जनवरी में चला जाएगा, 31 जनवरी तक चला जाएगा, अब फरवरी आ गया। अब डेडलाइंस पे डेडलाइंस ही है ना, और पीपल्स पार्टी का रास्ता अलग है, उनका ख्याल अलग है। फंस नहीं गए पीडीएम? ये आपकी ख्वाहिश है, वो भी बहुत सवाल है, सवाल ख्वाहिश ऐसा, हाँ नहीं ऐसा कतई नहीं है, और ये आपके ख्वाहिश शायद सवाल इसमें, हाँ सवाल, वो सवाल में थोड़ी सी ख्वाहिश लगी। अब सवाल ने मुझे लगा कि आपकी ख्वाहिश में पानी फिरता आपको नजर आया, आपने मेरी ख्वाहिश बनाई। सिर्फ सवाल ऑन अ सीरियस नोट, हमने कौन सी डेडलाइन जो है उसको मीट नहीं किया, या हम किसके ऊपर हमने जो है वो बैक ट्रैक किया। जनवरी की नौबत नहीं आएगी, उससे पहले इमरान खान घर चला जाएगा, ये कहा था मरियम नवाज। आपने सवाल, आपने कहा ना कौन सी डेडलाइन, मैंने अर्ज किया कि ये वाली 31 दिसंबर तक हम अपने मेंबरान से इस्तीफे ले लेंगे। हमने डेडलाइन मीट कर ली। हमने कहा कि शायद वज़ीर आज़म को जो है 31 जनवरी तक थोड़ी सी शर्म आ जाए, जिनको 500 लोग चाहिए थे उनको हजारों लाखों लोग मुख्तलिफ मुल्क के हिस्सों में जो है वो खड़े होकर वो इमरान वो कह रहे हैं, तो उनको 31 जनवरी तक शायद शर्म आ जाए। हमारी गलती थी, हमने वो जो है वो डेडलाइन भी मीट कर ली। अब हमारा नेक्स्ट फेज है कि जब इमरान खान साहब को एक हमने मौका दिया कि मुल्क के हालात, और जब खुद उनसे मुल्क नहीं चल रहा और उनकी इस एतराफ़ जुर्म के बाद कि उनको तो 2 साल समझ ही नहीं आई कि मुल्क में हो क्या रहा है, और हर चीज उनको टीवी से पता चलती है। यहाँ पर कोरोना की वैक्सीन आप नहीं खरीद रहे, उसके लिए आप दूसरे मुल्कों से इमदाद इकट्ठी कर रहे हैं, लेकिन 50 करोड़ रुपए का फंड जो है वो आप सियासी रिश्वत के तौर पर अपने एमएनए एमपी को देना चाहते हैं। जब पाकिस्तान के अंदर बिजली के जो वो मसाइल हैं, उसके बिल्स का जो जिस तरह कीमत में इजाफा हो रहा है, पेट्रोलियम प्राइसेस में आपने 1 महीने में 3 दफा इजाफा किया, मुल्क नहीं चल रहा, और मुल्क ये नहीं चला पाएंगे। और ये जिनको अच्छा तरीका था, एक सिंपल तरीका था कि ये कर लेते, नहीं किया। अब क्या तरीका आपके पास? जो है वो कल मीटिंग होने जा रही है। हाँ। उस मीटिंग के अंदर देखिए, जब आप इत्तेहाद में होते हैं तो जरूरी नहीं होता कि आपकी सबके ख्यालात एक जैसे हों। हमारी गोल एक है, और वो गोल ये है कि इस मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती को हमें मेक श्योर करना है, और उसके अंदर ये हुकूमत हर्डल है, इसलिए इस हुकूमत का भी जाना जरूरी है। खाली हुकूमत का जाना हमारा मतमा नजर नहीं है, हमें आइन की बालादस्ती करानी है, और उसके लिए कल ये अपनी पीपल्स पार्टी अपनी राय देगी, हम अपने होमवर्क के साथ जाएंगे। मौलाना साहब की भी आज मीटिंग हुई है अपनी पार्टी के साथ, वो भी अपने होमवर्क के साथ आएंगे, और इंशाअल्लाह ताला किसी एक
यूनानिमस जो है फैसले पर, जैसे आज तक पीडीएम में हम चलते आए हैं, हम अपने फैसले पे करेंगे। और अगर कोई पीडीएम के जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर अगर कोई पार्टी अवाम की आवाज नहीं बनती, अवाम की आवाज है कि इस मुल्क में आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, इस मुल्क में इस हुकूमत को आजमा साहब तरीके का रह क्या गया है, जलसे कर लिए हैं, जुलूस कर लिए हैं, अदम एतमाद के लिए नंबर नहीं है, अस्तीफे हो नहीं रहे, तो फिर और तरीका रह क्या गया है? हो जाएंगे मेरे भाई, इंतजार तो करो, फिल्म अभी बाकी है, अभी तो ट्रेलर भी नहीं हुआ। अच्छा क्या हो गया? मलिका साहब, मेरा ख्याल है बदामी को बहुत शौक है कि जल्दी जल्दी इमरान खान जल्दी हुकूमत जो है वो पैकअप कर दे। नहीं, ये आ जाए, ऐसा करते हैं, अगर सुना सकते हैं जरा सुना दें, हमारे पास है 31 दिसंबर, हमें सब याद है और हमने हर चीज बीट की है। आप जरा बस सुन लें, आप उसके बाद पूछ रही है कि ना ख्वाहिश है ना शौक है, ये अपने ही बयानात हैं, वो सुन लें, मैं उसकी बुनियाद पर ये सवाल है, वो जरा सुन लें। अब आपने इतना कहा है तो सुना दें। जनवरी की डेट तो फाइनल कॉल दी हुई है एपीसी ने। मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ताला उससे पहले, बहुत पहले काम खत्म हो जाए। हमारा जो लॉन्ग मार्च है वो जनवरी में शुरू होगा, तो उम्मीद है इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ये हुकूमत गिर जाएगी। लिख लो, गारंटी ले लो, जनवरी में हम इमरान को, सिलेक्टेड को, नालायक को खुदाफिज कह रहे हैं, खुदाफिज। क्या ये सुबह दे सकता है? खुद जनवरी में घर जा रहा। 1 2 3 4 5 6 बयानात इस सॉर्ट में चलाए हैं जो आपके दावे थे। अब जब मैं दोहरा रहा हूं तो यानी कल तक आप एक बयान दें, मैं आज उसको दोहरा के सवाल बनाऊं तो आप कभी ख्वाहिश का तंज करें, कभी कहें ख्याल है, बदामी का आपने कहा था ये कि जनवरी तक चला जाएगा, मैंने थोड़ी कहा था। गुस्सा ना करें बदामी साहब, गुस्सा ना मेरे करें। चेहरे पे आप अगर आप स्काइप में मेरे गुस्से का आसार नहीं, हैरत के आसार जरूर है। आप बदामी साहब मेरी मासूमाना बात सुन लीजिए, मेरी गुजारिश ये है कि इस पूरे जितने भी आपने शॉर्ट्स दिखाए हैं उसमें ये बताइए कि हमने कहां पर जो है वो, हमने कहा 31 जनवरी आप इस्तीफा दे दें, अब इनको शर्म नहीं आई तो वो उसमें हमारा क्या? आपने कहा जनवरी में लॉन्ग मार्च होगा, तो हो गया क्या? आप कह रहे हैं कौन सी डेडलाइन हमने मीट नहीं की, आपने कहा जनवरी में लॉन्ग मार्च होगा, हो गया क्या? कमाल है, मतलब 31 जनवरी तक हमने डेडलाइन दी थी ना हुकूमत को वो करने के लिए, और उससे पहले हमने कहा था, सुना है उसमें कहा है, आपके बिलावल साहब ने कहा है, पीडीएम के रहनुमा ने जनवरी में लॉन्ग मार्च होगा, और मरियम बीबी ने कहा जनवरी से पहले चला जाएगा। हो जाएगा। ठीक, अब वाइंड अप करते हैं जी। मलिका साहब जी देखिए बदामी साहब, पहले तो मैंने जो मेरी दोनों कॉलीग्स ने गुफ्तगू की जी, देखिए काफ़ी पर्सनलाइज इनकी डिस्कशन थी, लेकिन उस पर नहीं जाते। चलिए ये जिस तरीके से गुफ्तगू करना चाहती हैं दोनों करें, लेकिन बात सिर्फ साफ है कि आप रूल्स ऑफ बिजनेस के पीछे नहीं छुप सकते, आप तरीक़ेकार के पीछे नहीं छुप सकते। मुद्दा एक ही है, आईनी बिल पाकिस्तान की आवाम के ऐवान में पेश है, अवाम देख रहे हैं कि आप शफाफियत के साथ खड़े हैं या ज़मीरों के सौदागर का जो सिस्टम इतने सालों से चलता आ रहा है आप उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। दो ही चीज़ें हैं, एक असूली मौक़िफ़ है और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो करप्ट निज़ाम, करप्ट प्रैक्टिसेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप फैसला कर लीजिए कि आप किस तरफ खड़ा होना चाहते हैं। हम आपको डिबेट का भी मौका देंगे, आपके दलाइल भी सुनेंगे, अगर आप हमारे दलाइल सुनेंगे। एक तरफा डिबेट नहीं होती पार्लियामान में, पार्लियामान के दो पार्ट्स हैं, ट्रेजरी और ऑपोजिशन बेंचेस। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि मैं 10 साल से इलेक्टेड हूं, मेंबरान पार्लियामेंट हूं, आप तो 2018 में इलेक्ट होके आई हैं, इसलिए आपकी गुफ्तगू इतनी अहल और अहम नहीं है जितनी मेरी है। ये दोहरे तकाजे नहीं चलेंगे, इतना तहम्मुल पैदा कीजिए कि हमारी बात सुनिए, हम आपकी बात सुनेंगे और पाकिस्तान की आवाम देखेंगे और फैसला करेंगे कि किस तरफ के मेंबरान पार्लियामेंट जो हैं वो सही है और किस तरफ की गलत है। तारीफ भी लिखेगी कि कौन से मेंबरान पार्लियामेंट ने करप्ट प्रैक्टिसेस को सपोर्ट किया। जहां तक पीडीएम की बात है, देखिए दोनों आपने हमें इनके बयानात सुनाए और बयानात अवाम के सामने भी हैं। मरियम नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को एक बंद गली में ले गई हैं। इन्होंने कहा था कि इस्तीफे इनके मुंह पर मारो। कहाँ है इस्तीफे? आपके दो मेंबरान पार्लियामेंट को स्पीकर ने बुलाया, उन्होंने इनकार कर दिया कि हमने इस्तीफे लिखे ही नहीं थे। लॉन्ग मार्च तो मौसम की नजर हो गई। फिर आप बताइए कि कहाँ फाइनल वर्ड देते शादी इकट्ठे मारेंगे ताकि जोर से लगे। अच्छा फाइनल वर्ड नहीं हो सकते क्योंकि पार्लियामान के ऊपर फिर बार बार हमें लेक्चर मिल रहा है और ऐसे लोगों से लेक्चर मिल रहा है जिन्होंने कभी पार्लियामान की रिस्पेक्ट नहीं की। पार्लियामेंट का जो आज माहौल है वो पीटीआई की वजह से खराब हुआ है। मेरी बहन को बोले कि जरा स्पीकर के रोल को पढ़ें, ही इज कस्टोडियन ऑफ द हाउस,
और स्पीकर जो है वो ऑपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों को प्रोटेक्ट करते हैं। कुछ कानून के स्टूडेंट थे, हम भी कुछ जानते हैं जी। शाजिया मरी साहिबा, आप बहुत एक्सपीरियंस होंगी, हम भी कुछ कानून पढ़ चुके हैं, कुछ बिजनेस समझते हैं। प्लीज लेट मी से सारा प्रेम आप दोनों ने बात सुनी। मैंने आपसे कहा फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी साहब दोनों डेस्क आइन की किताब को लेके आपने टिकर भी नहीं चलाया, तो ये तो सेंसरशिप का भाई चलाएं इसको, टिकर चलाएं, इसमें से क्या। मैं रिपीट भी करता हूँ, शाजिया मरी साहबा के बकौल कुरैशी साहब ने, फौजी साहब ने आइन की कॉपियां ये इस तरह फाड़ी है, टिकर में इशारे भी चला दें। ठीक है, पॉइंट टेकन। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। कंक्लूड करते हैं ब्रेक के बाद। तो जाते जाते कल होने वाला पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इजलास बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि कल पहली बैठक होगी पीपल्स पार्टी की आज़ादाना तौर पर इस राय का इजहार करने के बाद कि जलसा जुलूस रैलियाँ नहीं बल्कि अदम एतमाद के जरिए गवर्नमेंट गिरानी चाहिए, जबकि नंबर्स नहीं हैं। और अपोजिशन कह चुकी है कि अगर आपके पास नंबर्स हैं, बाकी जमातें कह चुकी हैं बिलावल साहब को, तो आप नंबर्स शो करें। कल क्या होता है देखते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.